बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट की सीरीज़ में आज से हम जिस ऑर्गेनिक रिएजेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं ये है ऑर्गेनोटिन रिएजेंट्स और ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स। इससे प्रीवियसली हमने डिफरेंट ऑर्गेनोमेटालिक्स की केमिस्ट्री को डिस्कस किया है, जिसमें हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को स्टडी किया है, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड डिस्कस किए हैं, देन हमने ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड डिस्कस किए, देन ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड डिस्कस किए, ऑर्गेनो प्लाटिनम कंपाउंड की केमिस्ट्री को डिस्कस किया, देन हमने ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड को डिस्कस किया। इन सारे ऑर्गेनो मेटालिक्स की जो प्ले लिस्ट है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज से हम जिस ऑर्गेनो मेटालिक को टारगेट करने जा रहे हैं ये है ऑर्गेनो टिन कंपाउंड। तो चलते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यानी कि यहाँ से एक हमें फैक्टर क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर क्या है, ऑर्गेनो इट्स मीन कार्बन का बॉन्ड बना होता है विद टिन। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाए तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है अराउंड 2.55 और टिन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है अराउंड 1.69। तो इट्स मीन कि ये ऐसे मेटालिक कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन डायरेक्टली लिंक्ड होता है विद टिन। तो मज़ीद आज के जो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, हम जनरल केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे ऑफ टिन, एंड देन हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेटरी मेथड ऑफ ऑर्गेनो टिन कंपाउंड। तो सबसे पहले जनरल केमिस्ट्री देख लेते हैं टिन की। टिन क्या है, ये ग्रुप 14 से बिलोंग करता है, और अगर देखा जाए पीरियड देखा जाए तो ये पीरियड नंबर 5 से बिलोंग करता है। नेक्स्ट अब अगर इसकी मज़ीद पोजीशन देखी जाए इन पीरियोडिक टेबल तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करता है, और अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखी जाए तो ये इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अगर इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन की बात की जाए तो यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट्स मीन कि इसकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं या 2 हो सकती है या क्या हो सकती है, 4 हो सकती है। नेक्स्ट अब अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाए तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 1.96। यहाँ तक क्या था, जनरल केमिस्ट्री थी ऑफ टिन। नेक्स्ट अब क्या डिस्कस करते हैं, प्रिपरेटरी मेथड ऑफ ऑर्गेनो टिन कंपाउंड, जिसमें जो हमने सबसे पहले मेथड लिया ये है ट्रांसमेटलेशन मेथड। अब ट्रांसमेटलेशन मेथड के बिहाइंड की क्या केमिस्ट्री है, ऑल दो अभी तक हमने जितनी भी ऑर्गेनो मेटालिक्स डिस्कस किए हैं, लाइक जब हमने ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड की प्रिपरेशन डिस्कस की, देन यही जो ट्रांसमेटलेशन थी ये ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड में भी आई, ऑर्गेनो प्लाटिनम कंपाउंड में भी हमने इसको डिस्कस किया, देन ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड में भी डिस्कस किया। एग्जैक्टली मेन कंसेप्ट वही सेम ही है ट्रांसमेटलेशन का। यहाँ पर अगेन एक दफ़ा इसको स्टडी कर लेते हैं कि ट्रांसमेटलेशन बेसिकली है क्या। अगर हम सिंपली बात करें तो ट्रांसमेटलेशन हम कहते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ अल्काइल ग्रुप फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल टूवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल। हम क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ अल्काइल ग्रुप फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल टूवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल। लाइक यहाँ पर अगर हम बात करें, हमने क्या लिया, ऑर्गेनो मेटालिक लिया, यानी कि हमने क्या लिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया। इसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं विद टिन हैलाइड। यहाँ पर अगर हम बात करें जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कितनी है, 1.31। और अगर टिन की बात की जाए तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1.96। तो ट्रांसमेटलेशन के बिहाइंड की क्या केमिस्ट्री है, ये क्या ड्राइविंग फोर्स है कि जो आर ग्रुप है ये ट्रांसफ़र हो सकता है फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल। जो जहाँ से हमें कंपैरेटिवली देख रहे हैं कि मैग्नीशियम जो है एज़ कम्पेयर टू टिन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इट्स मीन जो आर ग्रुप है ये ट्रांसफ़र हो जाएगा फ्रॉम मैग्नीशियम जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है टू वर्ड द टिन जो कि क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कैसे ये ट्रांसफ़र होगा इसको यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं कि लाइक हमने क्या लिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया और इसका हमने रिएक्शन करवाया विद टिन हैलाइड X4। तो क्या होगा कि यहाँ से जो आर ग्रुप है ये क्या करेगा, ये क्योंकि मेटल के साथ लिंक्ड है और ये बिल्कुल ऑर्गेनो मेटालिक्स के जो फर्स्ट लेक्चर था वहाँ पर भी हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया हुआ है कि जो जितनी भी ऑर्गेनो मेटालिक्स होते हैं इनमें जो आर होता है ये एज न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है या एज बेस एक्ट कर सकता है, बिकॉज इसमें जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू मेटल हाई है। तो यहाँ पर ये जो आर है एज न्यूक्लियोफाइल ऐड करेगा, एज न्यूक्लियोफाइल ऐड करेगा, इट्स मीन कि ये इस मेटल पे या इस इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर पे अटैक कर सकता है। जब ये इस पे अटैक करेगा तो यहाँ पर लेट्स सपोज अगर हम इसको इस तरीके से नहीं लिखें कि यहाँ पर X3 एंड X, जब यहाँ से आर इस पर अटैक करेगा इट्स मीन यहाँ से एक हैलाइड जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा और एज अ रिजल्ट हमारे पास इस तरीके की स्पीशी जनरेट हो जाएगी, जिसमें हम देख सकते हैं कि एक जो हैलाइड है वो क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया बाय आर ग्रुप। यही जो अब हमारे पास फर्दर अब अगर इसको हम देखें तो ये हमारे पास एक तरीके से ऑर्गेनोटिन कंपाउंड ही है जिसमें आर जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है विद टिन। अब हम क्या कर सकते हैं कि जितने भी ये हैलाइड ग्रुप हैं इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। कैसे
कि अगेन यही स्टेप रिपीट होगा। अगेन एक और मालिक्यूल लेंगे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, अगेन यहाँ से आज जो है वो टिन पे अटैक करेगा और यहाँ से अब एक और हैलाइड ग्रुप जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा। फाइनली अगर हम देखें अब यहाँ पर कितने आ जाएंगे, R2SN X2। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगेन यहाँ पर अब अगर हम देखें तो सेकंड स्टेप में सिंथेसाइज हुआ है, इसका अगेन हम रिएक्शन करवाएंगे विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगेन ट्रांसमेटलेशन होगी, यानी कि यहाँ से ये जो आर ग्रुप है ये ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम मेटल जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है टूवर्ड द मेटल जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यानी से यहाँ से आर जो है जब टिन पे अटैक करेगा, अब एक और हैलाइड ग्रुप यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा। यानी कि अगर अब हम टिन के साथ देखें तो 3 आर ग्रुप अटैच हैं और एक हैलाइड। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो रिमेनिंग हैलाइड है इसकी भी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। कैसे कि मजीद अब जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो अगेन हमारे पास यहाँ से ट्रांसमेटलेशन होगी, यानी कि आर जो है वो इस टिन पे अटैक करेगा और यहाँ से हैलाइड जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग फाइनली देख सकते हैं कि जितनी भी 4 यहाँ पर हैलाइड से वो डिस्प्लेस हो गए हैं बाय आर ग्रुप। तो यही यहाँ पर मेंशन है वन स्टेप रिएक्शन कि जिसमें हमने क्या लिया है, 4 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिए हैं, इसका रिएक्शन करवाया है विद टिन हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर और फाइनली हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या सिंथेसाइज हो रहे हैं, आर्गेनो टिन सिंथेसाइज हो रहे हैं। और यहाँ पर अब अगर हम आर्गेनो देखें इसके बिहाइंड की ड्राइविंग फोर्स को अगर हम कंपेयर करें, यानी कि क्यों जो आर ग्रुप है वो प्रेफरेबली अटैक कर रहा है फ्रॉम दिस आर्गेनो मेटालिक्स, यानी कि जो आर ग्रुप है ये क्यों ट्रांसफर होना प्रेफर कर रहा है फ्रॉम मेटल जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है टूवर्ड द टिन जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑल दो इसके बिहाइंड की केमिस्ट्री को हमने पहले भी जितने भी लेक्चर्स में इस ट्रांसमेटलेशन का कंसेप्ट आया उसमें अंडरस्टैंड किया है। अगेन ब्रीफली यहाँ पर भी देख लेते हैं कि यानी कि सिंपली अब हम जो पॉइंट अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, हम ये अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं कि हमने यहाँ पर जो बेसिकली ट्रांसमेटलेशन में डिस्कस किया है, हमने डिस्कस किया है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेट्स सपोज हमने लिया, इसके अलावा हम कोई भी और यहाँ पर रिएजेंट ले सकते थे। लाइक यहाँ पर हम लोग आर्गेनोलिथियम कंपाउंड ले सकते हैं, आर्गेनो जिंक कंपाउंड ले सकते हैं, कोई भी हम ऐसा रिएजेंट ले सकते हैं जिसमें जो सेंट्रल मेटल होगी, लाइक यहाँ पर मैग्नीशियम है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू टिन लेस होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, इसका रिएक्शन करवाया विद टिन हैलाइड। क्या हो गया, हमारे पास जो हैलाइड है ये ट्रांसफर हो गया टूवर्ड टिन। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है वाई जो आर ग्रुप है ये क्यों प्रेफर करता है कि इसका ये ट्रांसफर हो सके फ्रॉम मेटल जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है टूवर्ड द मेटल जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसके बिहाइंड की बेसिक केमिस्ट्री ये है कि यहाँ पर अगर हम रिएक्टेंट साइड पे देखें तो यहाँ पर आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन को। इट्स मीन रिएक्टेंट साइड में कार्बन का बॉन्ड बना हुआ है विद मैग्नीशियम। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की जाए तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.55, मैग्नीशियम की है 1.31। इट्स मीन इनमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1.24। और अब अगर हम इसको कंपेयर करें विद प्रोडक्ट साइड तो प्रोडक्ट में कार्बन का बॉन्ड बना हुआ है विद टिन, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 2.55, जबकि टिन की कितनी है 1.96। और यहाँ से अब अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैलकुलेट करें तो ये कितना आ रहा है 0.59। तो यहाँ से हमें आइडिया हो रहा है कि रिएक्टेंट साइड पे जो कार्बन एंड मैग्नीशियम है इनमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो हाई आ रहा है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सजेस्ट करता है कि यहाँ पर कार्बन ने प्रेफरेबली आयोनिक बॉन्ड बनाया हुआ है। जबकि अगर हम प्रोडक्ट साइड पे देखें तो कार्बन और टिन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है ये अराउंड 0.59 आ रहा है, जो कि सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पर कार्बन ने प्रेफरेबली कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। और ये हमने ऑर्गेनो मेटालिक्स के फर्स्ट लेक्चर में अंडरस्टैंड किया था कि कार्बन जो है वो प्रेफर करता है कोवेलेंट बॉन्डिंग को। इट्स मीन अगर हम दोनों को स्टडी करें तो रिएक्टेंट में जो कार्बन का बॉन्ड बना हुआ है वो कंपैरेटिवली लेस स्टेबल स्टेट है, जबकि जो प्रोडक्ट में कार्बन का बॉन्ड बना हुआ है विद टिन वो कंपैरेटिवली मोर स्टेबल है। दैट्स वाई फिर रिएक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड में प्रोसीड होता है। यानी कि ट्रांसमेटलेशन के बिहाइंड की ड्राइविंग फोर्स ये है, ये मेन रीज़न है कि कार्बन जो है जब वो बॉन्डिंग बनाती है विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल तो उसमें जो कोवेलेंट जो करेक्टर डोमिनेट करता है वो कौन सा डोमिनेट करता है, कोवेलेंट करेक्टर डोमिनेट करता है जो कि कंपैरेटिवली स्टेबल स्टेट है फॉर कार्बन। तो यही मेन कंसेप्ट था बिहाइंड द ट्रांसमेटलेशन और ये फर्स्ट मेथड था ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनो टिन कंपाउंड। नेक्स्ट अब मेथड डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट मेथड है वर्ड्स मेथड। इस मेथड में बेसिकली हम क्या करते हैं, इसमें हम टिन हैलाइड लेते हैं, इसका रिएक्शन करवाते हैं विद एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल और एज रिजल्ट प्रोडक्ट में हमारे पास क्या सिंथेसाइज होते हैं, आर्गेनो टिन कंपाउंड सिंथेसाइज होते हैं और सोडियम हैलाइड जनरेट होते हैं।
बेसिकली अब अगर रिएक्शन को देखा जाए तो रिएक्शन हमारे पास इस तरीके से 4 स्टेप रिएक्शन होता है। मज़ीद हर स्टेप की फिर आगे कैसे मैकेनिज़्म है, कैसे स्टेप्स हैं, उनको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें, हम क्या करते हैं, टिन हैलाइड लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम इसका रिएक्शन करवाते हैं विद 1 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड 2 मोल ऑफ सोडियम। तो एज रिज़ल्ट हमारे पास क्या होता है, जब हम 1 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड लेते हैं, इट्स मीन कि यहाँ से जो 1 हैलाइड है वो डिस्प्लेस हो जाएगा बाय दिस आर ग्रुप। तो एज रिज़ल्ट हमारे पास क्या सिंथेसाइज हो जाएंगे, इस तरीके से आर्गेनोटिन कंपाउंड सिंथेसाइज होंगे, जिनमें एक जो हैलाइड है वो डिस्प्लेस हो गया है बाय आर ग्रुप। और यहाँ पर प्रोडक्ट में हमारे पास साथ और क्या जनरेट होते हैं, सोडियम हैलाइड्स के 2 मॉलिक्यूल्स। अब ये कैसे होता है, इसके भी स्टेप्स को अंडरस्टैंड करेंगे। स्टेप 1 में इस तरीके से हमारे पास ये जो आर्गेनोटिन कंपाउंड सिंथेसाइज हुआ है, जिसमें हम देख सकते हैं कि अभी भी हैलाइड्स प्रेजेंट हैं। मज़ीद क्या होगा, अगेन यही स्टेप्स रिपीट होंगे। अगेन हम इसका रिएक्शन करवाएंगे विद 1 मोल ऑफ आर्गेनो अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ 2 मोल ऑफ सोडियम। तो हमारे पास क्या होगा, अगेन एक जो आ रहा है वो हैलाइड को डिस्प्लेस कर देगा, यानी अब हमारे पास इस तरीके से आर्गेनोटिन कंपाउंड सिंथेसाइज हो जाएंगे। अगेन 2 मोल्स ऑफ सोडियम हैलाइड जनरेट होंगे। कैसे जनरेट होते हैं इसको भी अभी अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पर अब अगर हम देखें तो 2 हैलाइड्स अभी भी रिमेनिंग हैं, यानी कि अगेन 2 टाइम यही स्टेप क्या होगा, रिपीट होगा। अगेन जब स्टेप रिपीट होगा तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब एक और जो अल्काइल ग्रुप है वो क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा हैलाइड को, और हमारे पास इस तरीके से आर्गेनोटिन कंपाउंड सिंथेसाइज हो जाएंगे। अभी भी अगर हम देखें तो इसमें एक हैलाइड प्रेजेंट है, इट्स मीन के 1 मोर टाइम यही रिएक्शन रिपीट होगा। एक और मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, फाइनली जितने भी हैलाइड्स है वो डिस्प्लेस हो जाएंगे बाय आर ग्रुप, और इस तरीके से हमारे पास फाइनली क्या सिंथेसाइज हो जाएंगे, आर्गेनोटिन कंपाउंड। यही यहाँ पर स्टेप्स मेंशन है कि सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, 10 हैलाइड में से एक हैलाइड जो है वो डिस्प्लेस होगा बाय आर ग्रुप। अगेन यही रिएक्शन कंडीशन प्रोवाइड की जाएंगी तो अब क्या हो जाएगा, 2 हैलाइड डिस्प्लेस हो जाएंगे। अगेन जब यही रिएक्शन कंडीशन प्रोवाइड की जाएंगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब जो रिमेनिंग 1 हैलाइड रह जाएगा, इट्स मीन 3 हैलाइड जो है वो डिस्प्लेस हो चुके हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट टाइम पे अगेन फिर इसी स्टेप को रिपीट किया जाएगा। यही रिएक्शन कंडीशन जब दी जाएंगी तो अगेन फाइनली हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, प्रोडक्ट सिंथेसाइज हो रहा है। अब क्या होता है कि जो हम यहाँ पर अगर हम देखें, टिन हैलाइड से ये जो आर्गेनोटिन तक की कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन कैसे होती है, कैसे अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, तो इसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो लाइक यानी कि हम सिंपली अब क्या अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं कि हमने लिया टिन हैलाइड और हम कह रहे हैं कि इसकी स्टेप वाइज कन्वर्जन हो रही है इनटू आर्गेनो टिन हैलाइड्स। तो ये कन्वर्जन कैसे होती है, और यहाँ पर हमने क्या देखा, अभी देखा कि इस तरीके से प्रोडक्ट सिंथेसाइज हो रहे हैं। हमने रिएक्शन कंडीशंस क्या दी, अल्काइल हैलाइड एंड सोडियम। तो इसके बिहाइंड का जो मैकेनिज्म है उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बेसिकली अब अगर यहाँ पर हम देखें तो हमने क्या लिया है, सोडियम मेटल लिया है। बीइंग मेटल, इसमें क्या होगी, ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल होगा, यानी कि सोडियम में एबिलिटी है कि ये क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सके। एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगी। हम 2 मोल्स ऑफ सोडियम ले रहे हैं, इट्स मीन कि एट अ टाइम हमारे पास क्या होंगे, 2, इस तरीके से सोडियम के हम जब मोल्स यूज़ करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे। नेक्स्ट अब अगर हम यहाँ पर रिएक्टेंट देखें तो हमारे पास क्या है, अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस तरीके से अटैक करेगा कि इस बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगी। यहाँ से हमारे पास एक तो आर का रेडिकल जनरेट हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, इस तरीके से हैलाइड आइन जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट अब अगर यहाँ पर हम रिएक्टिंग स्पीशीज देखें तो हमारे पास क्या है, टिन हैलाइड है। तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी रिएक्शन में यूटिलाइज हो चुका है। जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, इस तरीके से अटैक करेगा इस बॉन्ड पे कि इस बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगी। यानी कि यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसके साथ ऑलरेडी अब कितने एक्स अटैच हैं, 1, 2 एंड 3। यहाँ से इस बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज हो गई, यानी कि टिन का रेडिकल जनरेट हो गया, और साथ क्या है, इस ये क्या हो गया, हैलाइड आइन जनरेट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ से अगर हम देखें तो एक हमारे पास ये कैटायनिक फॉर्म में प्रेजेंट है, यहाँ से ये रेडिकल प्रेजेंट है, ये हैलाइड प्रेजेंट है, हमारे पास ये स्पीशी प्रेजेंट है, ये स्पीशी प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन्स यूटिलाइज हो गए हैं। नेक्स्ट स्टेप में अब क्या पॉसिबिलिटी है कि जो सोडियम है ये क्या कर सकता है, हैलाइड के साथ बॉन्डिंग करेगा, और हम देख सकते हैं कि हमारे पास कितने सोडियम यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, हमारे पास 2 सोडियम के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और 2 ही हैलाइड के मॉलिक्यूल्स हैं। इट्स मीन कि 2 सोडियम के मॉलिक्यूल्स और ये जो 2 सोडियम के हैलाइड्स हैं ये आपस में इस तरीके से बॉन्ड बना के क्या बना देंगे, सोडियम हैलाइड बना देंगे।
सेकेंडली हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर आर का रेडिकल है प्लस इसी तरीके से अगर हम देखें टिन हैलाइड का रेडिकल है, इनमें इस तरीके से बॉन्डिंग हो जाएगी और फाइनली अगर हम देखें तो हमारे पास इस तरीके से ये जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है फर्स्ट स्टेप का, ये सिंथेसाइज हो जाएगा। ये क्या था, फर्स्ट स्टेप के बिहाइंड का मैकेनिज्म था। एग्जैक्टली सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा जब हमारे पास कन्वर्जन हो रही होगी दिस अल्काइल टिन हैलाइड इनटू दिस अल्काइल टिन हैलाइड। सेम अगेन मैकेनिज्म फॉलो होगा फॉर दिस स्टेप, यानी कि हर स्टेप की जो बिहाइंड की केमिस्ट्री है हमने उसको भी डिटेल से अंडरस्टैंड कर लिया कि किस तरीके से स्टेप वाइज इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम अल्काइल हैलाइड जो है ये टिन हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है और फाइनली हमारे पास आर्गेनो टिन कंपाउंड की सिंथेसिस होती है। तो ये था वर्ड सिंथेसिस रिएक्शन। और मज़ीद अब अगर हम देखें यहाँ पर डिसएडवांटेज देखें तो हमें जस्ट इसका एक डिसएडवांटेज है कि लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं रोक हाउ मेथड और डायरेक्ट मेथड। इस मेथड को हमने आर्गेनो सिलिकॉन में भी डिस्कस किया था कि वहाँ पर भी रोक हाउ मोलर मेथड डिस्कस यूज़ हो रहा था कि कैसे हम अल्काइल हैलाइड के साथ सिलिकॉन का वहाँ पे रिएक्शन करवा रहे थे। ऑलमोस्ट रिएक्शन कंडीशन सेम है, लेकिन वहाँ पर आर्गेनो सिलिकॉन की सिंथेसिस हो रही थी तो जो मेन मेटल थी वो क्या कौन सी ली थी हमने, सिलिकॉन। यहाँ पर आर्गेनो टिन कंपाउंड की सिंथेसिस है, इट्स मीन हम क्या करेंगे, टिन लेंगे, इसका रिएक्शन करवाएंगे विद अल्काइल हैलाइड। लाइक यहाँ पर हमने क्या लिया है, मिथाइल क्लोराइड। रिएक्शन कंडीशन अगर हम देखें तो अराउंड 300 to 400 सेल्सियस का हम टेम्परेचर देंगे, कॉपर और जिंक को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करेंगे और फाइनली हमारे पास इस तरीके से आर्गेनो टिन कंपाउंड की सिंथेसिस हो जाएगी। अब अगर इस रिएक्शन के बिहाइंड की केमिस्ट्री को भी हम अंडरस्टैंड करना चाहें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टिन है, ठीक है। जब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे यानी टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे अराउंड 300 to 400 सेल्सियस, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो सकें। लाइक यहाँ पर अगर हम देखें तो ये भी हमने इसी लेक्चर के एग्जैक्टली स्टार्ट में अंडरस्टैंड किया है कि टिन जो है ये +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं एंड +4 में की ऑक्सीडेशन स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज कि अगर क्या हो, इनमें से 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव हों, इट्स मीन कि टिन क्या आ गया 2+ के ऑक्सीडेशन स्टेट में और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए हैं। साथ हमने जो इलेक्ट्रॉन लिया है, क्या लिया है, मिथाइल क्लोराइड। तो अब क्या पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो इस बॉन्ड पे इस तरीके से अटैक करेगा कि यहाँ से इस बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगी। इट्स मीन है कि हमारे पास मिथाइल का रेडिकल जनरेट हो जाएगा, साथ क्लोराइड आयन जनरेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या पॉसिबिलिटी है कि ये जो मिथाइल का रेडिकल जनरेट हुआ है इस पर ये इलेक्ट्रॉन अटैक करे। जब ये इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा इट्स मीन इस तरीके से एनायनिक फॉर्म जनरेट हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर अगर हम 10 देखें, ये +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इट्स मीन कि ये यहाँ से मिथाइल इस मिथाइल ग्रुप के साथ भी बॉन्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं और इस नेगेटिवली चार्ज यानी कि क्लोराइड आयन के साथ भी बॉन्डिंग स्टार्ट कर देगा और फाइनली अगर हम देखें तो इस तरीके से हमारे पास क्या सिंथेसाइज हो जाएगा, आर्गेनो टिन कंपाउंड की सिंथेसिस हो जाएगी। तो ये मेथड था रोक हाउ मेथड, और इन अदर वर्ड जिसे हम कह सकते हैं डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं सिसाइडो मेथड। सिसाइडो मेथड बेसिकली हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अराइल और एलाइलिक ऑर्गेनो टिन कंपाउंड्स। यहाँ पर है इसको अगर हम कंपेयर करें जो अभी हमने प्रीवियसली मेथड डिस्कस किया है रोक हाउ मेथड, उससे ये थोड़ा सा कंपैरेटिव मेथड है। जस्ट डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जो आर ग्रुप है ये हम प्रेफरेबली कैसा लेते हैं, ये हम अराइलिक लेते हैं या एलाइलिक लेते हैं। लाइक यहाँ पर हमने क्या लिया है, बेंजाइल लिया है जिसमें यानी कि यहाँ पर क्या होगा, एरोमेटिक करेक्टर होगा। तो या तो हम क्या करते हैं, इसको अराइलिक लेते हैं या एलाइलिक लेते हैं ताकि फाइनली जो हमारे पास प्रोडक्ट में आर आए ये भी कैसा हो, अराइलिक या एलाइलिक हो। लाइक यहाँ पर हमने जब बेंजाइल क्लोराइड लिया और इसका रिएक्शन करवाया विद टिन इन द प्रेजेंस ऑफ टोलिन, अगर हम इन द प्रेजेंस ऑफ टोलिन रिएक्शन कैरी कर रहे होंगे तो ऑलमोस्ट हम जो टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं 110 का प्रोवाइड करते हैं और फाइनली इस तरीके से आर्गेनो टिन कंपाउंड की सिंथेसिस हो जाती है। और अगर हम यही रिएक्शन करवाएं लेकिन अगर हम इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मीडियम पर करवाएं तो अराउंड 100 सेल्सियस पे रिएक्शन होता है और फाइनली इस तरीके से हमारे पास आर्गेनो टिन कंपाउंड सिंथेसाइज हो जाता है। अब इस रिएक्शन के बिहाइंड का मैकेनिज्म क्या है, तो इस रिएक्शन के बिहाइंड का मैकेनिज्म भी एग्जैक्टली सेम है जो अभी हमने रोक हाउ मोलर सिंथेसिस में डिस्कस किया है। मीन उससे कंपैरेटिव मेथड ही है और ये वही मेथड है जिसको अभी तक हमने जितनी भी ऑक्सीडेटिव इन्वर्जन मेथड देखे हैं आप डिफरेंट ऑर्गेनो मेटालिक्स, उनमें भी हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस करके आए हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, जब बेंजाइल क्लोराइड का रिएक्शन करवाते हैं विद टिन और रिएक्शन कंडीशन हम ऑलमोस्ट 100 और 110 का टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या है, इस तरीके से आर्गेनो टिन कंपाउंड की सिंथेसिस हो रही है।
यहाँ पर अब जस्ट क्या है कि टिन जो अगर हम उसको देखें, जो अभी हमने रो का मेथड देखा, वहाँ पर जो टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट थी, यानी उसमें से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो रहे थे अराउंड 2, हमें आइडिया है कि इसकी टिन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। उस केस में हमने देखा स्पेसिफिकली जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी क्या थी, +2 थी। इस कंडीशन में अगर हम देखें कि टिन अगर क्या करे, अपने वैलेंस शेल में से 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे, इट्स मीन इस तरीके की ऑक्सीडेशन स्टेट गेन करे, तो अब हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं, नेक्स्ट स्टेप में ये रिएक्टेंट पे यानी कि बेंजाइल क्लोराइड पे अटैक करेंगे। इस तरीके से अटैक करेंगे कि फर्स्ट स्टेप में एक इलेक्ट्रॉन ऐसे अटैक करेगा कि इस बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगी। जब इस बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज होगी, यानी कि एक बेंजाइल रेडिकल जनरेट होगा और एक क्लोराइड आयन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यही जो बेंजाइल का रेडिकल जनरेट हुआ है, ये एक और इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग बना के इस तरीके से एनायनिक स्पीशीज जनरेट कर देगा। यहाँ तक अब अगर हम देखें 2 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो चुके हैं, जबकि ओवरऑल 4 इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं। इट्स मीन 2 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग हैं। तो अगेन इट्स मीन कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम 2 मोल्स ऑफ बेंजाइल क्लोराइड यूज़ कर सकते हैं। तो अगेन एक और मॉलिक्यूल ऑफ बेंजाइल क्लोराइड का साथ रिएक्शन होगा। यही जो 2 स्टेप्स हैं ये रिपीट होंगे। अगेन एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस क्लोराइड आयन पे ऐसे अटैक करेगा कि इस बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज होगी। फाइनली इस तरीके से रेडिकल जनरेट होगा और क्लोराइड आयन जनरेट होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये ही जो बेंजाइल का रेडिकल है, इस पे जो रिमेनिंग एक इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से अटैक करेगा कि इस तरीके से हमारे पास एनायनिक स्पीशीज जनरेट हो जाएगी। तो इट्स मीन अब अगर हम ओवरऑल रिएक्शन में देखें तो ये 10 प्रेजेंट है 4+ के ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पर क्लोराइड प्रेजेंट है, यहाँ पर इस तरीके से बेंजाइल की एनायनिक स्पीशी प्रेजेंट है, ये भी क्लोराइड स्पीशी प्रेजेंट है, और इस तरीके से एनायनिक बेंजाइल प्रेजेंट है। तो यहाँ पर इट्स मीन जो 10 है 4+ की ऑक्सीडेशन स्टेट में खुद को इस तरीके से स्टेबल करेगा कि यहाँ से ये क्या करेगा, बेंजाइल के साथ बॉन्डिंग स्टार्ट कर देगा और इस तरीके से यहाँ पर क्लोराइड आयन के साथ बॉन्डिंग स्टार्ट कर देगा। फाइनली हम कह सकते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट में क्या है, ये CH2 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं। इनका बॉन्ड बना हुआ है विद टिन, टिन की फर्दर बॉन्डिंग बनी हुई है विद 2 क्लोरीन। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो टिन किस स्टेट में है, +4 के ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और किस तरीके से ये बॉन्डिंग होती है, किस तरीके से कन्वर्जन होती है अल्काइल क्लोराइड का जब हम रिएक्शन करवाते हैं विद टिन, कैसे ये कन्वर्ट होते हैं टू ऑर्गेनो टिन कंपाउंड, इसके बिहाइंड के जो स्टेप्स हैं, जो मैकेनिज्म है, उसको हमने डिटेल में अंडरस्टैंड कर लिया है। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन कोफ मेथड, RE डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इस मेथड में हम बेसिकली क्या करते हैं, इसमें हम लेते हैं सिमेट्रिकल टेट्रा ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स। इट्स मीन के ऐसे ऑर्गेनोटिन कंपाउंड जिसमें क्या हो, चारों जो बॉन्ड बने हुए हों टिन के, वो किसके साथ बने हुए हों, अल्काइल ग्रुप के साथ। इनका हम रिएक्शन करवाते हैं विद टिन हैलाइड्स। और जस्ट हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनको यानी कि हम मिक्स करते हैं। यहाँ पर हम लोग सिमेट्रिकल टेट्रा ऑर्गेनोटिन लेते हैं, इनको मिक्स करते हैं विद टिन हैलाइड्स इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। लाइक यहाँ पर अगर हम देखें, फर्स्ट केस देखें तो फर्स्ट केस में हमने क्या लिया, 1 मोल लेते हैं। दोनों की हम क्या करते हैं, 1 मोल लेते हैं। तो हमारे पास यानी कि हमने क्या किया, मिक्स किया, किस किस को मिक्स किया, सिमेट्रिकल ऑर्गेनोटिन कंपाउंड को किसके साथ, विद टिन हैलाइड्स। और इनकी रेशो क्या रखी, 1:1। तो हमारे पास प्रोडक्ट में कैसे ये खुद को रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि ये जो टिन है ये क्या करे, यहाँ से जो आर ग्रुप है ये डिस्प्लेस कर देता है 2 हैलाइड्स को। इट्स मीन कि हमारे पास इस तरीके से ऑर्गेनो टिन कंपाउंड की सिंथेसिस हो जाती है। नेक्स्ट अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम क्या करें, यही जो सिमेट्रिकल ऑर्गेनोटिन हैं इनका रिएक्शन करवाएं विद टिन हैलाइड्स, लेकिन डिफरेंट प्रोपोर्शन लें। लाइक यहाँ पर हम क्या लें, 3:1। 3 मोल्स हमने लिए हैं ऑर्गेनोटिन के और 1 मोल लिया है हमने टिन हैलाइड का। तो ये अब कैसे खुद को रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये ऐसे रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि यहाँ से 3 हैलाइड्स जो हैं वो डिस्प्लेस हो जाएंगे, यानी कि प्रोडक्ट में हमारे पास इस तरीके से ऑर्गेनोटिन कंपाउंड की सिंथेसिस होगी। नेक्स्ट हमारे पास ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर हम क्या करें, जो सिमेट्रिकल टेट्रा ऑर्गेनोटिन है इसका क्या लें, 1 मोल लें और 3 मोल्स ऑफ टिन हैलाइड्स लें। तो इसमें हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है, इसमें पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से 1 जो आर ग्रुप है वो डिस्प्लेस करेगा यहाँ से 1 हैलाइड को। इट्स मीन इस रिजल्ट में हमारे पास इस तरीके से ऑर्गेनोटिन कंपाउंड सिंथेसिस हो सकती है। तो इस मेथड को हम बोलते हैं रिडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जिसमें हमने क्या किया है, वेरिएबल रेशोज ली हैं ऑफ सिमेट्रिकल टेट्रा ऑर्गेनोटिन कंपाउंड, उनको मिक्स किया है विद क्लोराइड। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास इस तरीके से वेरिएबल प्रोपोर्शन के ऑर्गेनोटिन कंपाउंड की सिंथेसिस हो जाती है।
नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं डायरेक्ट मेथड, जो कि सबसे पहले स्टडी किया था एडवर्ड फ्रैंकलिन ने। और इसमें अगर हम देखें इसकी बहन की केमिस्ट्री को, आल दो इसी लेक्चर में हम पहले डिस्कस कर भी चुके हैं। इसमें हम क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड लेते हैं, इनकी डायरेक्ट मिक्सिंग करवाते हैं विद टिन, तो रिजल्ट हमारे पास क्या सिंथेसाइज हो जाते हैं, आर्गेनो टिन कंपाउंड सिंथेसाइज हो जाते हैं। अब कैसे सिंथेसिस होती है, यहाँ पर लेट्स सपोज हमने क्या लिया, टिन लिया। टिन क्या है, इसमें अगर हम क्या करेंगे, इसको स्पेसिफिक कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे, लाइक हीट करेंगे, तो क्या हो सकता है, इसमें से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो नॉक आउट हो सकते हैं। लाइक लेट्स सपोज इसमें से जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो नॉक आउट हो जाए, इस तरीके से ये 4+ की ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाए। इसका हम रिएक्शन करवा रहे होते हैं विद अल्काइल हैलाइड्स। लाइक यहाँ पर हमने अल्काइल आयोडाइड लिया, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड पे इस तरीके से अटैक करता है कि इस बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज हो जाए। इट्स मीन आर का रेडिकल जनरेट हो गया और आयोडाइड आयन जनरेट हो गया। अब नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटी है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस आर के रेडिकल के ऊपर अटैक करे और इस तरीके से एनायनिक अल्काइल जनरेट कर दे। यहाँ पर अगर हम देखें 2 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हुए हैं, जबकि ओवरऑल रिएक्शन में 4 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं। इट्स मीन कि अगेन हम क्या करेंगे, 1 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड लेंगे और अगेन हमारे पास सेम रिएक्शन होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस आयोडीन के ऊपर इस तरीके से अटैक करेगा, इस बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज होगी, यहाँ से आर का रेडिकल जनरेट हुआ, आयोडाइड आयन जनरेट हुआ। नेक्स्ट स्टेप में जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, इस आर के साथ रिएक्ट करके आर रेडिकल के साथ इस तरीके से अनायनिक स्पीशीज जनरेट कर देगा। इट्स मीन अब अगर हम ओवरऑल रिएक्शन में देखें तो ये हमारे पास 10 प्रेजेंट है 4+ के ऑक्सीडेशन स्टेट में, इस तरीके से हैलाइड आयन प्रेजेंट हैं 2। और यहाँ पर अगर हम देखें तो सॉरी यहाँ पर रेडिकल ही है। और अगर हम देखें आर के इस तरीके से 2 हमारे पास कार्बेनाइन फॉर्म प्रेजेंट हैं। तो इट्स मीन यहाँ पर जो 10+4 की ऑक्सीडेशन स्टेट में अभी खुद को कैसे स्टेबल करेगा, ये खुद को ऐसे स्टेबल करेगा कि जो 2 एनाइनिक आर हैं इनके साथ बॉन्डिंग बना देगा। सेकेंडली जो 2 आयोडाइड हाइन है इनके साथ इस तरीके से बॉन्डिंग बना के अपनी वैलेंसी को स्टेबल करेगा। इट्स मीन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि R2SN I2 की सिंथेसिस हो रही है। तो ये थी सिंथेसिस बाय डायरेक्ट मेथड। अब यहाँ पर अगर हम रिएक्टिविटी को कंपेयर करें तो यहाँ पर हमारे पास रिएक्टिविटी ट्रेंड क्या आता है कि ये जो आई ग्रुप है यहाँ पर यानी कि हैलाइड है, इसने क्या होना है, डिस्प्लेस होना है, यानी कि इसने लीव करना है। तो जो क्या होता है कि हमारे पास आयोडीन जो है वो गुड लिविंग ग्रुप है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन, ब्रोमीन गुड लिविंग ग्रुप है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। इट्स मीन कि अगर हम देखें फॉलिमिंग ग्रुप ट्रेंड, यानी कि यहाँ पर हेलोजन प्रेफरेबली क्या होगा, तो उसके लिए ट्रेंड क्या फॉलो होता है, अल्काइल आयोडाइड जो है प्रेफरेबली मोर एक्टिव है एज कम्पेयर टू अल्काइल ब्रोमाइड एज कम्पेयर टू अल्काइल क्लोराइड। नेक्स्ट अब अगर हम यहाँ पर आर की बात करें कि आर अगर क्या होगा, मिथाइल होगा, तो प्रेफरेबली रिएक्शन की जो स्पीड होगी वो हाई होगी एज कम्पेयर टू अगर इथाइल हो, आर प्रोपाइल हो, यानी आर जितना स्मॉलर होगा उतनी रिएक्शन की स्पीड फास्टर होगी।